Hello everyone, welcome to Melvano App. Today we are going to learn about straight lines and pair of straight lines. तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज स्टार्ट होने वाली है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एकदम बेसिक हमारा चैप्टर है। और अगर इसका वेटेज आप देखें तो जेई मेंस में ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन बनता है और जेई एडवांस में भी ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन बनता है। अब आपको देख के लग रहा होगा कि जब इसमें एक एक क्वेश्चन आता है तो इस चैप्टर को पढ़ के क्या करेंगे, इसको पढ़ के क्या करेंगे वो मैं समझाता हूं। देखो, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल देखा जाए तो एक तरह से 5 चैप्टर हैं। अगर देखा जाए तो कौन कौन सा, एक स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो भी पढ़ने वाले हैं, फिर है सर्कल्स, फिर पैराबोला, फिर इलिप्स और फिर हाइपरबोला। ठीक है, अब इनमें से आप अगर शुरू के मान लो कोई सोच रहा है कि मैं एक चैप्टर छोड़ दूंगा तो भूल जाना कि आगे के 4 आपको समझ में आने वाले हैं। कोई सोच रहा है कि शुरू के 2 छोड़ देते हैं, ये कोनिक सेक्शन में आएंगे, कोनिक सेक्शन को पढ़ेंगे मजे से, नहीं पढ़ पाओगे। बिना स्ट्रेट लाइंस के तो इनमें से कोई सा भी चैप्टर आप नहीं पढ़ सकते हो। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो स्ट्रेट लाइंस एक चैप्टर अलग से मानो ही मत, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक चैप्टर मानो जिसका वेटेज अराउंड 5 to 6 या 6 to 7, कभी कभी 8 भी, इतने क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज बन जाते हैं। ओके, तो इसीलिए ये जो यूनिट है ये खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ओके, ये तो स्ट्रेट लाइंस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का वेटेज मैंने लिखा हुआ है। अब इसका एप्लीकेशन तो हर जगह है ना, केवल पर्टिकुलर इस चैप्टर से तो क्वेश्चन एक एक आएगा, लेकिन एप्लीकेशन तो कहीं भी आ सकता है। ओके, तो ये है इसके बारे में। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस को पढ़ने के लिए, अभी हम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइंस पर नहीं जाएंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, पहले हम वो देखेंगे थोड़ी बहुत। ठीक है, पहले हमें वो चीजें समझ में आनी चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फील आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका मतलब क्या हुआ, नाम में एक तो कोऑर्डिनेट है और दूसरा प्लस ज्योमेट्री। तो मतलब आप कोऑर्डिनेट्स की ज्योमेट्री यहां पर पढ़ने वाले हो। तो पहले तो हम आज इंट्रोडक्शन में तो मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे ज्योमेट्री की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो ये है इस पूरी यूनिट का नाम है, इस पूरी यूनिट का ही नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, ये चीज। अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स कितने तरह के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कोऑर्डिनेट्स कितने तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेट्स तो 2 ही होते हैं, एक एक्स और एक वाई, है ना, वो नहीं बोल रहा हूं। कोऑर्डिनेट्स के टाइप्स कितने होते हैं, एक होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। कौन कौन से, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो हम एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में बोलते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स हम आर और थीटा के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। जैसे यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब यहां पर एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी। आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, अब ये 2D प्लेन में है। कौन से प्लेन में है ये, 2D प्लेन में। अब देखो यहां पर इस पूरे प्लेन पे इसको आपने प्लेन को 4 हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांटा, 4 हिस्सों में। एक तो यहां पर इसको फर्स्ट बोल देंगे, इस पूरे को, ये वाला, फिर ये वाला एक है तो इसको बोल देंगे सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये कितना हो गया हमारा, फोर्थ। ये पता नहीं क्या लिखा है। ओके, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो टोटल कितने क्वाड्रेंट्स में हमने बांटा, 4 क्वाड्रेंट्स में। अब जो इसको बोलते हैं ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये होता है टोटल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो ये ओरिजिन होता है, ये क्या होता है, ओरिजिन 0 0। इसके इस तरफ तो कितनी सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव। इसके इस तरफ एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। इस ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस की सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी और नीचे वाई एक्सिस की सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी।
क्लियर है यहाँ तक? अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के साइन कैसे होता है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो वही यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड में आओ, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड में आइए, थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तो थर्ड में भी एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। फिर फोर्थ में क्या है? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। क्लियर है? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखो, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखिए ये तो हुई हमारी पूरी क्वाड्रेंट्स की बात। अब यहां से एक चीज देखेंगे, अगर मान लीजिए इस पूरे प्लेन में कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई, अगर पूरे प्लेन में कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई, ठीक है, अब इस पॉइंट तक मैं कैसे पहुंचूं? हमारा जो मेन रेफरेंस रहता है वो रहता है बच्चों ओरिजिन। तो इस ओरिजिन से मेरे को इस पॉइंट तक पहुंचना है। अब कोई सोच रहा होगा कि डायरेक्ट चले जाओ ना, है ना? डायरेक्ट जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल ही चलना है। या तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल चलोगे या वाई एक्सिस के पैरेलल चलोगे। तो कैसे जाएंगे? पहले तो इधर जाएंगे एक्स यूनिट्स, फिर एक्स यूनिट्स इधर गए और इधर गए वाई यूनिट्स, ठीक है? तो एक्स यूनिट्स गए इधर, वाई यूनिट्स गए ऊपर, तो क्या मिल गया हमें? एक्स कोमा वाई। जितना आप हॉरिजॉन्टल में चल रहे हो वो होगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और जितना आप वर्टिकल में चल रहे हो वो होगा हमारा वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब यहां से हमारे से क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या बनता है समझिए। पहला बनता है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पी की कितनी डिस्टेंस होगी? अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिना डिस्टेंस फॉर्मूले के हम ये आंसर नहीं कर सकते हैं। बोल रहे हैं कि पी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, इसका मतलब इस पी की हमें ये डिस्टेंस बतानी है। ये एक्स एक्सिस तो ये है, तो इससे डिस्टेंस ये होगी। ये कितनी है? वाई। वाई यूनिट्स ही तो ऊपर चल रहे हो, तो वाई। यहां पर अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को एक्स ही लिख देंगे, तो ये मत करना, ठीक है? सेकेंड है हमारा डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितनी होगी? ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, दैट इज एक्स। क्लियर है यहां तक? ये डिस्टेंस जो है वो हमारी इसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स। ओके, अब मैं अगली चीज, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, ये क्या होगी? देखो ये डिस्टेंस आपको बतानी है ओपी, ठीक है? अब सबको पता है कि ओपीएम एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, लेकिन हमने पाइथागोरस तो पढ़ी है। तो यहां पर पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरस से हम लिखेंगे ओ एम स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। तो यहां से ओपी स्क्वायर क्या बन जाएगा? ओ एम कितना है? एक्स, तो एक्स स्क्वायर, पी एम इज हाउ मच? वाई, तो वाई स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट ओपी इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो आई होप देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, ठीक है? यही हमें निकालना था, ओपी निकालना था। ओपी कितना आ रहा है हमारा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर किसी भी पॉइंट की आपको ओरिजिन से डिस्टेंस पूछें तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ठीक है? तो ये जो तीन चीजें हैं ये हमने आपसे कंक्लूड कर ली। ओके, अगर आपको कोई पॉइंट गिवन है तो आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, वाई एक्सिस से कितनी होगी और ओरिजिन से कितनी होगी। ओके, अब देखो जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो है नेगेटिव होगा और वाई जो है पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा, मतलब -1 और वाई कोऑर्डिनेट 2। ऐसा नहीं है कि -1, -2 अगर आपको कोई दे दे तो आप बोल दोगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं, यहां पर एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। जब एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये फिर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। किस में होगा? ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। वैसे ही अगर मैं पूछूं आपका 0,4, ये कहां होगा? 0,4 कहां होगा? अब देखो 0 का मतलब हुआ कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब यहां होता है एक्स कोऑर्डिनेट 0। y इज इक्वल्स टू 4, तो 4 यूनिट्स ऊपर जाना है तो ये गए हम, तो ये हो गया आपका 0,4। इसका मतलब ये आपका y एक्सिस पर लाई करेगा।
सिमिलरली कोई भी पॉइंट हो, जैसे हमारे पास लेट से 5,0, ये कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। तो हम यहां से बोल सकते हैं, इसको लिख लो, मैं फिर नोट डाल देता हूं, एक लिख लिए। चलिए इस पर यहां पे लिख लेंगे दैट x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन y एक्सिस is equals to 0 and y coordinate of all points on x axis is equal to 0। जितने भी पॉइंट्स y एक्सिस पर होंगे सबका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और जितने भी x एक्सिस पर होंगे सबका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये दो चीजें हम यहां से लिख सकते हैं। ओके अब ये तो हुई बच्चों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात है, ये तो हुआ हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब हम देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। अब वहां पर ऐसे कोई x और y ये नहीं होगा। यहाँ पर x y हमें कब मिल रहा था, जब हम x यूनिट जा रहे थे x एक्सिस के लोग और y यूनिट जा रहे थे हम y एक्सिस के लोग, तब जाके हमें x और y मिल रहा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, ओरिजिन से, देखो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से ऐसे जाएंगे P पॉइंट पर, कोई भी r डिस्टेंस चलेंगे, और जैसे मान लो सपोज मैं ये चल रहा हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और सपोज मैं ऐसे चला गया, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है। हम पहले ऐसे r यूनिट चले गए, r यूनिट ये चले गए, और ये जो लाइन है हमारी OP, ये x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ओके अब हमने तो अभी कार्टेशियन में क्या पढ़ा कि इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, यही तो पढ़ा कार्टेशियन में, x, y। इसका मतलब ये लेंथ x है और ये लेंथ y है, ये चीज हम अभी पढ़ के आए हैं। ओके अब अगर ऐसा देखा जाए तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि ये तो 90 डिग्री हो जाएगा हमारा, है ना, तो इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप लिखते हो r थीटा। क्या लिखते हैं, r थीटा। अगर देखा जाए तो कायदे से तो x क्या होगा हमारा, देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या मैं लिख सकता हूं, x अपॉन r इज इक्वल्स टू कोस थीटा और y अपॉन r इज इक्वल्स टू साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज साइन थीटा। तो यहां से x बन जाएगा आपका r कोस थीटा और y बन जाएगा r साइन थीटा। तो x, y की जगह आप r कोस थीटा, r साइन थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो r कोस थीटा, r साइन थीटा ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहां से अगर देखा जाए तो r को और थीटा को अगर हमें x और y की टर्म्स में प्रेजेंट करना हो तो क्या करें, r को और थीटा को करने के लिए यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x अपॉन r इज इक्वल्स टू कोस थीटा, और यहां से क्या लिख सकता हूं, y अपॉन r इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा 1। तो कोस थीटा कितना होगा, x बाय आर, तो यहां से हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। साइन थीटा कितना होगा, वाई बाय आर, इसका मतलब वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों के नीचे आर स्क्वायर है तो उसको उधर ले जाएंगे आर स्क्वायर को। यहां से आर क्या बन जाएगा आपका, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो हमने आर को लिख दिया एक्स और वाई की टर्म्स में। इतना सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी, हम क्या कर सकते थे डायरेक्ट इस ट्राइंगल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सिंपल पाइथागोरस लगा सकते थे। ओके, लेकिन फिर भी कोई नहीं, ये भी हमें पता होना चाहिए कि कोस थीटा साइन थीटा से हम लोग कैसे खेल सकते हैं। ठीक है, ये यहां तक लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं थीटा दिखाता हूं। थीटा का कैसे करेंगे, देखिए यहां पर देखो थीटा के साथ क्या करेंगे, थीटा को कैसे मैनेज करने वाले हैं हम लोग। तो थीटा को मैनेज करने के लिए ये हमारे पास है x इक्वल्स टू आर कोस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। y अपॉन x इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, आर से आर कैंसिल, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स, ये लिख सकते हैं। ओके, या फिर यहां से डायरेक्ट लिख लो टेन थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो ये दो रिजल्ट्स जो हैं ये हमें पता होने चाहिए कि जब भी आप आर थीटा की फॉर्म में लिख रहे हो, पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख रहे हो, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर तो हम लोगों ने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात की है।
आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे फिर हम स्ट्रेट लाइंस पर मूव कर जाएंगे। एक बार हमें बेसिक चीजें आ गई, फिर स्ट्रेट लाइन इजीली समझ में आ जाएगा। Okay, so this is all about the introductory part of straight lines and pair of straight lines. Rest other things we will see in the upcoming lectures. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.